उच्च घातीय अवकलन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फलन है, अर्थात x जो है यह स्वतंत्र चर है और y परतंत्र चर है। यदि y का x के सापेक्ष यदि हम अवकलन याद करें तो उसे dy बाई डी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो dy बाई डी भी होता है यह भी x का एक फलन होता है। तो dy बाई डी इक्वल टू y1 होता है, इसे फलन का प्रथम अवकलज कहते हैं। इसी प्रकार यदि d2y बाई डी स्क्वायर ज्ञात करना हो तो dy बाई डी का अवकलन फिर से हम करेंगे x के सापेक्ष, अर्थात d2y बाई डी स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी टी इक्वल टू y2। कभी कभी इसे y2 डबल डैश से भी प्रदर्शित करते हैं। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर यह दिए गए फलन का द्वितीय अवकलज है। इसी प्रकार तृतीय अवकलज की बात की जाए, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू y3 भी इसे हम लिखते हैं, यह फलन का तृतीय अवकलज होता है। y2, y3, y4 इस तरीके के जो फलन प्राप्त होते हैं इसे उच्च घातीय अवकलज कहते हैं। उत्तरोत्तर अवकलन या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। थोड़ी देर पहले हमने ये देखा कि y जो है ये x का फलन है। y में परिवर्तन की दर यदि x के सापेक्ष ज्ञात करनी हो तो इसे हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, जो कि फलन का प्रथम अवकलज होता है। इसी प्रकार d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि y2 भी लिखते हैं इसे हम, यह फलन का द्वितीय अवकलज होता है। इसी प्रकार y3 इक्वल टू हमें मिल जाएगा डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, इसे फलन का हम तृतीय अवकलज कहते हैं। तो इसी प्रकार यदि फलन के nवें अवकलज को ज्ञात किया जाए तो इसे हम yn या फिर d का पावर ny भी लिखते हैं, या फिर d का पावर ny बाई डी एक्स का पावर n हमें प्राप्त होगा। तो इन अवकलजों को ही हम उत्तरोत्तर अवकलन या अवकलज कहते हैं। आइए देखते हैं कि किसी दिए गए फलन का उत्तरोत्तर अवकलन किस प्रकार करते हैं या उत्तरोत्तर अवकलज किस प्रकार ज्ञात करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि यदि y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b देन फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब है इसका दूसरा अवकलज ज्ञात करना है। तो पहले जो फलन दिया गया है ये है y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का अवकलन होता है cos, तो आपको मिल जाएगा cos ax प्लस b, लेकिन x के स्थान पर तो ये है तो फिर इसका अवकलन इसका गुणा में आ जाएगा ax प्लस b। फिर सरल करते हैं, ये तो cos ax प्लस b इसी तरीके से रहेगा। a कांस्टेंट है, x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 और b कांस्टेंट है 0 मिल जाएगा, तो इंटू 1 अल्टीमेटली आपको यही मिल जाएगा cos ऑफ ax प्लस b। मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। हमें द्वितीय अवकलज ज्ञात करना है, अर्थात d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, इसका फिर से अवकलन करते हैं, अर्थात ये हमें जो प्राप्त हुआ है इसका अवकलन करेंगे cos ऑफ ax प्लस b का अवकलन। और जैसा कि आप जानते हैं कि cos का अवकलन होता है साइन माइनस साइन x, तो माइनस साइन ax प्लस b, देन अगेन d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। यह है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ax प्लस b। अब ax प्लस b का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होगा a, और b तो कांस्टेंट है तो मिल जाएगा 0, तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन a इंटू साइन ax प्लस b। तो ये दिए गए फलन का द्वितीय अवकलज है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि y इक्वल टू e का पावर ax साइन bx है तो सिद्ध करने के लिए कहा गया है y2 माइनस 2ay1 प्लस a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0।
तो देखिए y1 का मतलब है प्रथम अवकलज और y2 का मतलब है द्वितीय अवकलज। इसे y डैश और y डबल डैश इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पहले y का मान दिया गया है e का पावर ax देन साइन bx। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। इस फलन का या दोनों पक्षों का समाकलन, ये दिया गया फलन है y इक्वल टू दिस, दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे y1, और फिर यहाँ पर देखिए ये डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स है। दो अलग अलग फलनों का गुणनफल है, ये पहला फलन ये दूसरा फलन। तो आप जानते हैं कि पहले फलन का अवकलन पहले करेंगे, इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ ई का पावर ए एक्स, इसके साथ में साइन बी एक्स एज इट इज रहेगा, और फिर ई का पावर एक्स एज इट इज रहेगा, और फिर साइन बी एक्स का अवकलन होगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है y1 इक्वल टू ई का पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा ई का पावर ए एक्स, लेकिन x के स्थान पर ए एक्स है तो ए एक्स का अवकलन करने पर आपको मिल जाएगा a, और फिर ये है साइन बी एक्स प्लस ई का पावर ए एक्स, साइन का अवकलन cos, तो ये cos bx, और फिर bx का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा b, तो b का गुणा यहाँ पर होगा इस तरीके से। मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। y1 हमें मिल चुका है, अब हम ज्ञात करेंगे y2। तो y2 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ y1, अर्थात इस पूरे फलन का अवकलन करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस a इंटू ई का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस b ई का पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इसका अवकलन हमें करना है। तो ये तो कांस्टेंट है, पहले e का पावर x का अवकलन करते हैं तो मिल जाएगा e का पावर ax, और a मिल जाएगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, और फिर ये साइन bx। फिर उसी प्रकार a e का पावर ax साइन bx का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा cos bx इंटू b, तो ये b इंटू कॉस bx। तो इस प्रकार इस पहले फलन का अवकलन हो चुका। इसी प्रकार इसका अवकलन करेंगे तो b e का पावर ax का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा a e का पावर ax, और फिर ये cos bx प्लस पहले b e का पावर ax को इसी तरह रहने देते हैं, और cos का अवकलन माइनस साइन x, तो माइनस ऑफ साइन bx, और bx का अवकलन करेंगे तो b मिल जाएगा, तो ये b स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमें मिल चुका है y2। या तो आप इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट करके इक्वल टू 0 प्रूफ कर सकते हैं, या फिर इस प्रॉपर पैटर्न को मैनेज भी कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे और सरल करना चाहें तो हम सरल कर सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से y2 इक्वल टू, देखिए साइन bx और साइन bx यहाँ पर भी है, e का पावर x और e का पावर x यहाँ पर भी है। तो दोनों पदों से यदि e का पावर ax साइन bx को कॉमन लें तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a स्क्वायर, और यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस b स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि a b e का पावर ax, a b e का पावर ax, और cos bx, तो ये 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स a b e का पावर ax और cos bx। मान लेते हैं कि समीकरण 3 है। अब y2 माइनस 2ay1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू y, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो y2 का मान, तो ये पूरा मान है, तो ये है e का पावर ax साइन bx इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर 2ab e का पावर ax cos bx, फिर माइनस 2ay1, तो माइनस 2ay1 ये वैल्यू, तो 2a का मल्टीप्लाई पूरे इस पद के साथ करेंगे तो ये a e का पावर ax, फिर साइन bx प्लस b e का पावर ax cos bx, और फिर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और y का मान है e का पावर ax और साइन bx। अब देखिए यदि इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, या यहाँ से देखिए e का पावर ax साइन bx और a स्क्वायर, ये a स्क्वायर यहाँ पर धनात्मक है,
यहाँ पर भी धनात्मक है, लेकिन यहाँ पर बी स्क्वायर के साथ में ये पूरा पद और बी स्क्वायर के साथ में ये पूरा पद ये ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक और ये धनात्मक, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अल्टीमेटली आपको मिल रहा है e का पावर ए एक्स साइन बी एक्स और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, फिर ये 2ab ई का पावर ए एक्स और कॉस बी एक्स, फिर इसको पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -2a स्क्वायर, यहाँ से आपको मिल जाएगा ई ए का पावर x और साइन बी एक्स, -2a और b तो -2ab ई का पावर ए एक्स और फिर ये कॉस बी एक्स। तो ध्यान दीजिए कि ये पद धनात्मक है और ये पद आपका ऋणात्मक है। प्रश्न दिया गया है कि यदि y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर है, तो हमें सिद्ध करना है कि x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये y2 प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2, ये हमें सिद्ध करना है। तो यदि इसके आप पैटर्न को देखेंगे तो आपको थोड़ा समझ आएगा कि tan इनवर्स x है, इसका अवकलन करने पर हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो एक तो ये हो सकता है कि हम y1 और y2 की वैल्यू निकाल लें और इसके लेफ्ट हैंड साइड में रख दें तो हमें इक्वल टू 2 मिल जाएगा, या फिर जो राशि हमें दी गई है उसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करते करते यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है। अब मान लेते हैं कि समीकरण 1 है, दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये मिल जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x और d के x के स्थान पर है tan इनवर्स x, तो फिर इसका ये अवकलन होगा। तो मिल जाएगा 2 इंटू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये पद हमें प्राप्त हो चुका है। अब ये जो है dy बाई डी एक्स, इसे हम y लिख सकते हैं, y1 लिख सकते हैं क्योंकि प्रथम अवकलज है। तो ये पद 1/एक्स स्क्वायर को हम पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, तो इस दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आगे आपको मिल जाएगा y1 का स्क्वायर और इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये आपको मिल गया 4 इंटू tan इनवर्स x का स्क्वायर। आप देखिए कि ये tan इनवर्स x का स्क्वायर जो है ये y के बराबर है समीकरण 1 से, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 4y। तो इस प्रकार यहाँ से हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर देन y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब पुनः इस समीकरण का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे या दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे, तो हमें मिल जाएगा पहले पद का यदि अवकलन करें तो मिल जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर x के स्थान पर एक्स स्क्वायर है तो इसका अवकलन करने पर आपको मिल जाएगा 2x और y1 का स्क्वायर उसी तरीके से बना रहेगा, और फिर जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसी तरीके से है तो y1 का स्क्वायर का हम अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2y1 और फिर y1 का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा y2 इक्वल टू 4, y का अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स दैट इज y1। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, ये पद हमें मिल चुका है। फिर प्लस में है 2x, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर y1, यहाँ पर एक 2 एक्स्ट्रा है और यहाँ पर y1 एक्स्ट्रा है, यहाँ पर भी 2y1 एक्स्ट्रा है। तो एक काम करते हैं, पूरे समीकरण को 2y1 से भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में। दोनों पक्षों को 2y1 से भाग देने पर तो आपको मिल जाएगा यहां से 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये y1, यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये y2,
इक्वल टू, यहां से आपको मिल जाएगा 2, क्योंकि ये 2y से हम 2y1 से भाग दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2, ये वाला पद, और फिर 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2, और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। इसमें अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि y इक्वल टू log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो हमें सिद्ध करना है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, ये हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर भी पुनः दो विधियां हो सकती है, या तो आप dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कीजिए और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर पुट कर दीजिए, आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा, या फिर जो दिया गया है उसमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करते करते यहाँ तक पहुंच जाए। तो चलिए दूसरी विधि से हम देखते हैं। y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका फिर ये होल स्क्वायर है, दोनों पक्षों का अवकलन y के सापेक्ष करने पर, तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले ये पावर 2 है तो 2 इंटू दिस लॉग ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर d बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म, दिस इज log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसे पहले और सरल कर लेते हैं, तो ये आपको मिल जाएगा 2 log x प्लस स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यदि log का अवकलन करते तो मिलता है 1 बाई एक्स, तो मिल जाएगा 1 बाई एक्स, एक्स के स्थान पर ये पूरा मान x प्लस स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x के स्थान पर ये पूरा पद है तो इसका फिर से अवकलन करके इसमें गुणा करेंगे, तो x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1, और इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 बाई 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2x, और ये पूरा इसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म पर है। तो ये हो गया 2 log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर है उसे हम इसके नीचे लिख देते हैं x प्लस स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम ये 2 और यहाँ से ये 2 को कैंसिल कर सकते हैं, और फिर एलसीएम लेंगे तो ये मिल जाएगा लघुत्तम समापवर्त स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट है और प्लस एक्स, इस तरीके से ये मान हमें प्राप्त होगा। अब देखिए ये पद और ये पद अंश में और हर में जो है ये कॉमन है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मान हमें प्राप्त हुआ है dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स का। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, इस पद का गुणा इसके साथ करते हैं, तो हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स log x प्लस स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो इसका वर्गमूल हट जाएगा, और इस पद को हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू, ये मिल जाएगा 4 log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इस पद का हम वर्ग इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसे ध्यान दें तो log ब्रैकेट के अंदर में जो पूरा पद है ये y के बराबर है यहाँ से, तो इसे हम y लिख सकते हैं इक्वल टू 4y स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 4y। तो इस प्रकार हमें जो मिला है वो है
1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स वाई। अब प्रत्येक पद का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। पहले पद को हम वही रहने देते हैं, दूसरे पद का पहले अवकलन करते हैं तो मिल जाएगा 2dy बाई डी एक्स, देन अगेन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये हमें मिलेगा। फिर यदि dy बाई डी एक्स इस पद को एज इट इज रहने दें और इस पद का अवकलन करें तो एक का अवकलन 0 और x का वर्ग का अवकलन मिल जाएगा 2x, और फिर इसका अवकलन करेंगे 4y का तो मिल जाएगा 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए इस पूरे पद को दोनों पक्षों को 2dy बाई डी एक्स से भाग देने पर, तो 2i dy बाई डी एक्स से भाग देंगे तो ये पद यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक पद और यहाँ से एक 2 ये कैंसिल होगा और यहाँ बचेगा सिर्फ 2। तो इस तरीके से हमें मिल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, और यही हमें सिद्ध करने के लिए दिया गया था। तो एक विधि ये हो गई कि हमने चीज़ों को ऑपरेट करते हुए मैनेज किया और हमें ये मिल गया। दूसरी विधि ये है कि आप dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए और इसके लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x है तो सिद्ध करना है। इसमें पहला पार्ट दिया गया है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल टू 2 बाई एक्स, और इसमें दूसरा पार्ट दिया गया है डी का पावर 4y बाई डी एक्स का पावर 4 इक्वल टू -2 बाई एक्स स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले जो दिया गया है उसे लेकर के चलते हैं और फिर इसका अवकलन करते हुए वहां तक पहुंचेंगे। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x, मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। अब यहां से यदि हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना हो तो इसका अवकलन पहले करेंगे तो मिल जाएगा 2x और फिर ये log x, फिर प्लस एक्स स्क्वायर को उसी तरीके से एक्स स्क्वायर को वही रहने देते हैं और log x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 1 बाई एक्स। तो मिल गया 2x log x प्लस x, ये आपको मिला dy बाई डी एक्स। यहाँ से दोनों पदों से आप x को कॉमन ले सकते हैं तो आपको मिल जाएगा 2 log x प्लस 1। अब यदि यहाँ से हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना हो, अर्थात दोनों पदों का फिर से अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो ये d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, इसका मतलब ये कि इस पद का अवकलन। तो पहले x को उसी तरीके से रहने देते हैं और अंदर में जो पद है इसका अवकलन करते हैं। तो 2 log x का 1 बाई एक्स और 1 का 0, फिर 2 log x प्लस 1 को एज इट इज रहने देते हैं और x का अवकलन करते हैं तो मिल जाएगा 1। इसे और सरल करते हैं, x और x कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ से मिल जाएगा 2 और फिर प्लस 2 log x और प्लस 1, तो अल्टीमेटली हमें मिल गया दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2 log x। ये हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिला है और हमें निकालना है d क्यूब y बाई डी एक्स क्यूब। तो इसका मतलब ये कि d बाई डी एक्स ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो फिर इस पद का अवकलन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस 2 log x का। तो 3 का अवकलन करेंगे तो ये तो अचर पद है, 0 मिल जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2 बटे x। और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि d क्यूब y बाई डी एक्स का पावर 3 इक्वल टू 2 बाई एक्स। तो ये पहला भाग सिद्ध हो गया। अब d का पावर 4
y बाई डी एक्स का पावर 4, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ डी क्यूब वाई बाई डी एक्स का पावर 4, पावर 3 होगा यहाँ पर, पावर 3। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 बाई एक्स, तो दो तो अचर राशि है, देन डी बाई डी एक्स ऑफ ये x का पावर -1 है। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 इंटू -1 देन x का पावर -2, ये -2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये भी सिद्ध हो गया कि d का पावर 4 y अपॉन डी एक्स का पावर 4 इक्वल टू -2 बाई एक्स स्क्वायर। ये भी इसका दूसरा भाग सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी हो तो सिद्ध करना है कि 2y1 इंटू y3 इक्वल टू 3 इंटू y2 का स्क्वायर। y1 का मतलब है पहला अवकलज, y3 का मतलब है तीसरा अवकलज और y2 का मतलब है दूसरा अवकलज। अर्थात हमें y1, y2, y3 पहले ज्ञात करना है। चलिए, तो दिया गया फलन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। समीकरण 1, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमें मिल जाएगा y1 और ये दो अलग अलग फलनों के भाग के रूप में है। तो ये सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, फिर सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी देन डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। ये दो फलनों के भाग का अवकलन इस सूत्र से ये आया। अब आगे सरल करते हैं। तो ये है सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर और ये सी एक्स प्लस डी। ए एक्स प्लस बी का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा ए एक्स का अवकलन 1 और ये बी कांस्टेंट है तो मिल जाएगा 0। इसी तरीके से ए एक्स प्लस बी और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो मिल जाएगा आपको सी। ए सी एक्स प्लस ए डी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। तो ये ए सी एक्स और ए सी एक्स दोनों कैंसिल हो जाएगा और ए डी माइनस बी सी यहाँ पर बचेगा। तो ये है ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हमें मिला, ये y1 का मान है। या फिर हम लिख सकते हैं y1 इक्वल टू ए डी माइनस बी सी इंटू सी एक्स प्लस डी का पावर -2। मान लेते हैं कि ये समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 का अवकलन x के सापेक्ष करने पर तो उसका मतलब ये है कि y1 का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा y2 ए डी माइनस बी सी, ये तो कांस्टेंट है, इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा -2 सी एक्स प्लस डी का पावर -3 और सी एक्स का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा सी। तो ये हमें मिल रहा है -2c इंटू ए डी माइनस बी सी और फिर सी एक्स प्लस डी होल पावर -3। मान लेते हैं कि ये समीकरण 2 है। अब समीकरण 2 का अवकलन पुनः x के सापेक्ष करने पर अर्थात इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा y3। अब -2c और ए डी माइनस बी सी ये तो कांस्टेंट है, x वाला पद ये है तो पावर -3 है, तो ये -3 और फिर सी एक्स प्लस डी का पावर -1 और कर देंगे तो -3 -1 -4 और फिर सी एक्स प्लस डी का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा c। तो इस तरीके से 3 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 6 और c का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 6c का वर्ग और फिर ए डी माइनस बी सी और फिर सी एक्स प्लस डी का पावर -4। मान लेते हैं कि ये समीकरण 3 है। समीकरण यहाँ पर ये समीकरण 1 हमने यहाँ पर रेफरेंस दिया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1, 2 और 3 हमें प्राप्त हुआ। तो समीकरण 1 को ध्यान से देखिए। समीकरण 1 और 3 का उपयोग करके हम 2 टाइम्स y1 y3 तो समीकरण 1 व 3 से 2 गुना y1 y3 2 और ये y1 है
ए डी माइनस बी सी और सी एक्स प्लस डी होल पावर -2, फिर y3 का मल्टीप्लाई मतलब ये वाला पद 6c² ए डी माइनस बी सी और सी एक्स प्लस डी होल पावर -4। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी का स्क्वायर हो गया। ये पावर 2 है और ये -2 है और ये -4 है, तो -6 पावर होगा। सी एक्स प्लस डी पावर -6 और 6 और ये c का वर्ग भी है यहाँ पर, तो ये c का वर्ग हो गया। फिर 6 और 2 का गुणा करेंगे मिल जाएगा 12। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इक्वल टू 12 c का स्क्वायर ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर इंटू सी एक्स प्लस डी होल पावर -6। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर 2y1 y3 आ चुका है, राइट हैंड साइड पर हमें प्रूफ करना है 3 इंटू y2 का स्क्वायर। अब y2 का जो मान यहाँ पर है, ये y2 का मान है, क्या ये स्क्वायर के बराबर है? तो यदि इसका स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 4c²। तो इस 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 c का स्क्वायर और ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर और फिर सी एक्स प्लस डी का पावर -6। तो यहां से लेकर के यहां तक की जो क्वांटिटी है ये y2 का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू y2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि 2y1 y3 इक्वल टू 3 टाइम्स y2 का होल स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था। अस्पष्ट फलनों के अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। जैसा कि आप जानते हैं कि यदि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा गया है तो y x का फलन है। यदि हम x और y को अलग अलग सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे फलन को हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। यदि एक ऐसा दिया गया फलन हो या संबंध हो जिसमें हम y को x के पदों में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर सकते, तो इन प्रकार के फलनों को y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ax² प्लस by² प्लस 2hxy इक्वल टू 0, इसमें y x का अस्पष्ट फलन है। तो आइए देखते हैं कि अस्पष्ट फलनों का अवकलन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। प्रश्न दिया गया है कि dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए यदि x का पावर n प्लस y का पावर n इक्वल टू a का पावर n। इसमें हमें dy बाई dx ये ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। समीकरण 1 का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये x का पावर n है, ये आपको मिल जाएगा n x का पावर n-1 प्लस y का पावर n है, तो ये n y का पावर n-1 और फिर y का अवकलन dy बाई dx, और a का पावर n चूंकि कांस्टेंट है इसलिए ये आपको मिल जाएगा 0। तो इस प्रकार दोनों से हम n निकाल करके कैंसिल कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं n इंटू वाई का पावर n-1 dy बाई dx इक्वल टू -n x का पावर n-1। n और n कैंसिल हो जाएगा और आपको यहां से मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल टू -x का पावर n-1 अपॉन y का पावर n-1। इन दोनों से माइनस कॉमन ले सकते हैं, फिर ये x बाई वाई और दोनों का पावर है n-1। तो इस प्रकार यहां से हमें मिल गया dy बाई dx इक्वल टू माइनस ऑफ x बाई वाई होल पावर n-1, और ये उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए यदि ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये वृत्त का व्यापक समीकरण है और यहाँ पर हमें dy बाई dx ज्ञात करने के लिए दिया गया है। समीकरण दिया गया है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस समीकरण के दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर देखिए a, h, b, g, f और c ये कांस्टेंट टर्म है
और y जो है ये x का फलन है, ऐसा मान करके चलते हैं। तो इस पद का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2ax, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x मिल जाएगा और a के साथ मल्टीप्लाई तो 2ax। इसके बाद पहले यदि हम x का अवकलन करेंगे, x का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा y, करेंगे तो 1 मिलेगा और y के साथ गुणा करेंगे तो ये y, और x एज इट इज रहेगा और y का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy बाई dx। ये दूसरा पद हो गया। अब ये तीसरा पद, यहां से आपको मिल जाएगा 2by, b तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2y और 2y का मल्टीप्लाई b के साथ तो 2by। अब y का अवकलन होगा तो आप यहां पर लिखेंगे dy बाई dx। फिर 2g कांस्टेंट है, x का अवकलन करने पर मिल जाएगा 1 और इसी प्रकार 2fy का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2fy का अवकलन dy बाई dx और c तो कांस्टेंट है, उसका अवकलन 0। तो dy बाई dx वाले पद को एक साथ लिखेंगे और शेष पदों को एक ब्रैकेट पे। तो देखिए 2ax पहला पद और 2hy ये दूसरा पद। फिर इस प्रकार ये 2g ये एक पद। अब यहां से dy बाई dx के साथ में जितने पद का गुणा है वो लिख लेते हैं। 2hx, ये 2hx, फिर प्लस 2by और फिर प्लस 2f और ये इक्वल टू 0। अब इस पद को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा dy बाई dx इंटू 2hx प्लस 2by प्लस 2f इक्वल टू माइनस साइन 2ax प्लस 2hy प्लस 2g। देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 है और राइट हैंड साइड पर भी 2 है, सभी को यहां से वो निकाल करके और यहां से भी वो निकाल करके कैंसिल कर देंगे तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस ऑफ ax प्लस hy प्लस g अपॉन ये वाला पद, इसमें से भी 2 कैंसिल होगा तो ये आपको मिल जाएगा hx प्लस by प्लस प्लस f। तो ये वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। dy बाई dx का मान ज्ञात कीजिए यदि x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 1 हो। तो प्रश्न में दिया गया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 1। दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर x क्यूब है, इसका अवकलन मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ये 2 अलग अलग पदों का गुणनफल है। यदि हम x स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो मिल जाएगा 2x और फिर y को हम एज इट इज रखेंगे, और यदि हम x स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं और y का अवकलन करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा dy बाई dx। फिर इस प्रकार x और y स्क्वायर, यहाँ पर भी ये 2 अलग अलग पदों का गुणनफल है। पहले पद का अवकलन करेंगे तो हमको मिल जाएगा एक मिलेगा और ये y स्क्वायर। अब फिर x को एज इट इज रखेंगे, y स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 2y और y का अवकलन पुनः करेंगे तो मिल जाएगा dy बाई dx माइनस y क्यूब का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 3y स्क्वायर और y का फिर से अवकलन करेंगे तो dy बाई dx और ये इक्वल टू 0। एक जो है कांस्टेंट है, इस वजह से ये 0 आएगा। अब ब्रैकेट ओपन करके थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx प्लस y स्क्वायर और ये 2xy मिल जाएगा आपको और dy बाई dx माइनस 3y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू 0। dy बाई dx वाले पदों को एक तरफ या एक साथ लिखते हैं और इसके अलावा जो शेष पद है उसे एक साथ। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 2xy ये पद और फिर ये y स्क्वायर वाला पद। इसके अलावा शेष जो पद है इसमें dy बाई dx है, तो ये dy बाई dx पहला तो पद है ये माइनस एक्स स्क्वायर, फिर दूसरा पद है 2xy और फिर तीसरा पद है 3y स्क्वायर इक्वल टू 0।
यहां से हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इस पद को पक्षांतर कर देते हैं, तो ये dy बाई डी एक्स इंटू माइनस को भी इस पद से कॉमन ले सकते हैं इस पूरे टर्म से, तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू, इस पद को राइट साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस साइन 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, दोनों पक्षों से माइनस को कैंसिल कर देंगे और अल्टीमेटली हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन, इस पद को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, राइट साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो ये मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो यही वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था, दिया गया समीकरण था और हमें dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करने के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, पुनः dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि x क्यूब वाई प्लस वाई क्यूब एक्स इक्वल टू a का पावर 3। एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। x स्वतंत्र पद है, y परतंत्र पद है या परतंत्र चर है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है या y जो है ये x का फलन है। अब दोनों पक्षों का अवकलन x के सापेक्ष करने पर, तो पहले पद का यदि अवकलन करेंगे x क्यूब का तो आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर और y एज इट इज रहेगा। फिर पहला पद उसी प्रकार रहेगा और दूसरे पद का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। अब x इंटू वाई क्यूब, इसका अवकलन करते हैं, पहले पद का अवकलन करने पर 1 प्राप्त होगा और ये आपका y क्यूब। उसी प्रकार यदि y क्यूब x को एज इट इज रखेंगे, y क्यूब का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 3y स्क्वायर और फिर y का अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा dy बाई डी एक्स। a क्यूब कांस्टेंट है, इसका अवकलन आपको मिल जाएगा 0। dy बाई डी एक्स वाले पद को एक तरफ या एक साथ और अन्य पदों को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये है 3x स्क्वायर y पहला पद और फिर तीसरा पद y क्यूब। इसके बाद जो dy बाई डी एक्स वाले पद हैं, पहला पद है x क्यूब, फिर ये वाला पद 3xy स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो इस पद को पक्षांतर कर देते हैं, तो यहां से हमें मिल जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 3x स्क्वायर y प्लस y क्यूब। अब यहां से dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन 3x स्क्वायर y प्लस y क्यूब अपॉन x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, और यही वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था।